हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जगदीश सर एक बार फिर आप लोगों के बीच में लॉस प्रॉफिट का पार्ट 2 लेके आया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 30% 20% व 10% के क्रमागत बट्टे के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी व्यापम पूछता है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके आप लोगों को फॉर्मूला कम से कम यूज करना पड़े। ध्यान रखना, पिछले पार्ट में भी मैंने फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले का यूज किया था, इस पार्ट में भी समथिंग मैं एक ही फॉर्मूले का यूज करूँगा। तो देखिए, जब दुकान बट्टा तो जानते हो, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जब दुकानदार किसी ग्राहक को लुभाने के लिए क्या करता है, छूट दे देता है, तो वो छूट देने के बावजूद भी प्रॉफिट कमा लेता है। तो देखिए यहाँ पर तीन क्रमागत बट्टे दिए। क्रमागत का मतलब लगातार, पहले 30%, फिर 20%, फिर 10%। तो हमें बताना है समतुल्य बट्टा, यानी उसने कितना परसेंट, यानी समतुल्य यानी सबका इकट्ठा मिला के उसने कितना बट्टा दिया हुआ है या कितने परसेंट का बट्टा दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 क्रमागत बट्टे के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का यहाँ लिख लेना, वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 3 बट्टे देने के बाद वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये तो विदाउट फॉर्मूले का यूज हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, ये लिखना है आपको स्ट्रक में 100 का बट्टा का मतलब होता है छूट। अब छूट कितनी दे रहा है, पहले 30% दे रहा है, पहले छूट कितनी दे रहा है वो 30%। तो 30 100 में से घटा देंगे, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 70% का। फिर छूट कितनी दे रहा है 20%, तो इसे भी 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 80%। फिर लिखेंगे का। फिर दे रहा है छूट 10%, तो इसे भी 100 में से घटा देंगे, 100 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 90%। कहने का मतलब जितने भी परसेंट हैं इनको 100 में से माइनस करके सबका गुणा कर देना है और आगे 100 लिखना है। तो आएगा 100 मल्टीप्लाई 70, ये आएगा 70/100 इंटू का मतलब होता है इंटू, ये आएगा 80/100 और ये आएगा आपका 90/100। 100 से 100 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर कितना आया आप, और 1 जीरो ये भी है, 1 जीरो ए से 1 जीरो ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना आया आपका 7 8 56, ऊपर कितना आया 7 8 56, और जब 56 में हम 9 का गुणा करेंगे, जब हम 56 में 9 का गुणा करेंगे तो वो आएगा 504, और बटे में कितना है 10, 10 का जब भाग दे देंगे तो आएगा 50.4। तो ये तो निकला जब बट्टा देने के बाद, जो बट्टा डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा ये, लेकिन हमें बताना है समतुल्य बट्टा। तो ये अब लास्ट समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, जो भी ये विक्रय मूल्य निकला इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से ये 50.4 माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 100 में से जब हम 50.4 को माइनस करेंगे तो समथिंग क्या 49.6%, ये कहलाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। यानी ध्यान रखना, पहले निकलेगा आपका क्रमागत बट्टे देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य या मूल्य क्या हुआ, फिर टोटल बट्टा कैसे निकलेंगे, ये जो निकल गया है इसको 100 में से माइनस कर देना, तो ये समतुल्य बट्टा। इस टाइप का क्वेश्चन 1-2% में भी पूछ ले रहा है, जैसे यहाँ पर 3% दिए, कहीं 2% दिए रहे या 1% दिया रहे, तो बिल्कुल सेम करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला राम ने 10,000 रुपये में एक टीवी सेट खरीद कर उसे 5% लाभ के साथ बेच दी। तो टीवी का विक्रय मूल्य बताना है हमें, टीवी का विक्रय मूल्य बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी कहीं भी दिखे, क्या किराया मूल्य दिया हो
या विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो या हानि दी हो, लाभ परसेंट दिया हो हानि परसेंट दिया हो, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। सीपी का, सीपी मतलब क्रय मूल्य का, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बराबर होगा आपका सेलिंग प्राइस। ये याद रखना आपको, बस इसी फॉर्मूले से आपके ये सारे के सारे सवाल सॉल्व हुए हैं। सीपी क्या कहलाएगा आपका, सीपी कहलाएगा आपका क्रय मूल्य, और एसपी क्या कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य, और पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट में, और एल मतलब लॉस। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया तो ओनली प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे, और यदि क्वेश्चन में लॉस दिया हो तो लॉस परसेंट लिखेंगे। इन दोनों में से एक ही लिखना है, या तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे। अब जब जहाँ क्वेश्चन में लॉस भी हो प्रॉफिट भी हो तो वो दूसरे टाइप से होगा इसी फॉर्मूले से। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बस इसी फॉर्मूले, इसमें क्या दिया है 10,000 रुपये क्या दिया है, खरीदना, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस दी है ये सेलिंग प्राइस, और 5% का क्या दिया उसने, लाभ दिया। तो बस यही फॉर्मूला लगा देंगे। सीपी का क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट बराबर एसपी, बस जो वैल्यू दी है उसकी वैल्यू रख दीजिए। सीपी कितना दिया है यहाँ पर, सीपी कितना दिया 10,000, तो ये मैंने लिखा 10,000। प्रॉफिट कितना दिया, प्रॉफिट 5% का प्रॉफिट दिया, 5% का, तो 5% का प्रॉफिट, यदि कोई वस्तु 100 रुपये में आ रही तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बिकेगी वो, मतलब 5% का प्रॉफिट होगा तो उसका मतलब 105 में बिकेगी। तो ध्यान रखना 100 में प्लस करके लिखना है भाई। प्रॉफिट 5% दिया तो ये क्या क्या कहलाएगा 105, और बटे में कितना आएगा, ये परसेंट का निशान हटाएंगे ये परसेंट का, तो बटे में क्या आएगा आपका 100। ध्यान रखना प्रॉफिट दिया हो तो 100 में जोड़ के लिखना है, प्रॉफिट 5 दिया है तो ये आएगा 105। सपोज यहाँ हानि होती 5% की तो यहाँ था 95, 100 में से घटा के लिखती, और बराबर क्या आएगा आपका सेलिंग प्राइस। बस 1 2 0 से 1 2 0 कट, क्या बचा ये 100 मल्टीप्लाई 105 इम्प्लाई द सेलिंग प्राइस। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 105 और 00, यानी 10,500 रुपये क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। वो हमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, श्याम ने 200 रुपये में एक पुस्तक खरीदी मतलब किराया मूल्य, ये है दिया आपका कॉस्ट प्राइस 200 रुपये में, 200 रुपये क्या कहलाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और बोल रहा है कि उसे 12.5%, 12 सही 1/2% की हानि के साथ बेच दिया है ना। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। तो जैसे ही मैंने बताया एक ही फॉर्मूला, तो बस उसी का यूज रखना है। कॉस्ट प्राइस का अब क्या दिया है यहाँ पर, हानि परसेंट दिया, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं हानि परसेंट बराबर क्या आएगा सेलिंग प्राइस। अभी बताया ना फॉर्मूला, बस इसी को याद रखना। अगर हानि दी है तो हानि परसेंट लिखेंगे, और प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे। अब कॉस्ट प्राइस कितनी दी है इसने, कॉस्ट प्राइस कितना दिया इसने 200, तो मैंने कॉस्ट प्राइस के प्लेस पर कितना लिखा 200 लिखूंगा, मल्टीप्लाई। अब हानि कितने की दी इसने, हानि दी है 12.5% की, तो मैंने बताया ना अगर हानि दी है तो 100 में से घटाना है, तो चाहो तो अपन लिख सकते हैं 100 माइनस 12.5%, ठीक है। और बटे में क्या, ये परसेंट का निशान है तो बटे में क्या आएगा आपका 100 आएगा। हानि दी है तो 100 में से ऊपर घटाना है, और लाभ दिया तो 100 में ऊपर जोड़ देना। बराबर क्या है, बराबर में ये सेलिंग प्राइस है। बस इसको सॉल्व करना है, ये आएगा 200, 100 में से 12.5 चला जाएगा, 100 में से जब 12.5 चला जाएगा तो ये बचेगा 87.5। अब माइनस करके देख लेना, अपॉन में कितना है ये 100 बराबर सेलिंग प्राइस। 120 से 120 कैंसिल। अब ये क्या बचा, 2 का गुणा इसमें करना है, 2 का गुणा किसमें करना है 87.5, यानी 87.5 में। जब 87.5 का दुगना कर देंगे, 87.5 का कितना कर देंगे दुगना कर देंगे, तो ये समथिंग 175 रुपये आ जाएगा। ये कहलाएगा आपका सेलिंग प्राइस। कितना आ जाएगा 175। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है यसी ने एक वस्तु को 1440 रुपये में बेची मतलब ये विक्रय मूल्य दिया 1440, क्या दिया आपका एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। उसे 20% का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, यानी
ये प्रॉफिट परसेंट दिया है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो मैंने बताया आपको एक ही फॉर्मूला यूज रखना है। क्या बताया था मैंने? सीपी का, अब यहाँ पर प्रॉफिट दिया तो क्या लिखूंगा मैं? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या लिखूंगा? सेलिंग प्राइस। बस इसी फॉर्मूले से सारे के सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। कॉस्ट प्राइस दिया है, क्या कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य तो हमें निकालना है, तो ये क्रय मूल्य आपका सेम रहेगा मल्टीप्लाई। प्रॉफिट कितना दिया? प्रॉफिट दिया यहाँ पर 20%। तो मैंने क्या बोला? प्रॉफिट दिया तो 100 में जोड़ के लिखना है। चाहो तो डायरेक्ट लिख दीजिए 120, या फिर इसको ऐसा लिख दीजिए 100 + 20 120। और बटे में ये परसेंट का निशान जब हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100 बराबर एसपी तो दिया है, एसपी कितना दिया? 1440। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं? 1440। बस हमें सीपी निकालना है, तो सीपी निकाल लीजिए। तो यह आएगा सीपी इंटू ऊपर हो जाएगा 120 और नीचे कितना हो जाएगा? ये आपका 100 बराबर 1440। 1 0 से 1 0 यहीं कट कर दीजिए। तो सीपी आएगा वो कितना आएगा? 1440 में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 10 का। ये 10 का नीचे है तो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है, ऊपर कितना बचा? 12, तो 12 ये नीचे आएगा। 12 से 144 कटेगा 12 बार, और ये 0 सेम। तो सीपी कितना आएगा आपका? 120 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 1200 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने पर, यानी ये 44 रुपये क्या दिया? विक्रय मूल्य। 44 रुपये में बेचने पर 20% की क्या होती है उसे? हानि। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा? यहाँ भी हमें विक्रय मूल्य ही बताना है, ये सेलिंग प्राइस बताना है, नया सेलिंग प्राइस। ये पुराने पर तो हमें क्या हो रही? 20% की हानि। जब हम इतने में बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही, और जब हम उसे कितने में बेचेंगे? 10% का लाभ हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करते हैं। हमें निकालना है यहाँ पर नया एसपी। नया एसपी का मतलब नया सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा आपका पुराना एसपी इंटू ऊपर आ जाएगा आपका लाभ परसेंट, और नीचे आ जाएगा आपकी हानि परसेंट। लाभ कमाना है तो हमें ऊपर लिखना होगा, और जो हानि हो रही थी पहले तो उसको नीचे। पुराना एसपी कितना है? 44। लाभ कितना है दिया? लाभ कितना कमाना? 10%। तो 10% क्या लिखेंगे? 110 बटे 100 लिखते, परसेंट का निशान हटाने के लिए बटे में 100 लिखते। और हानि कितनी हो रही? 20% की। तो हानि को 100 में से घटा के लिखते, तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा? 80, और बटे में आएगा 100। बटे की 100 से बटे का 100 ये कैंसल। 44 इंटू ये आएगा 110 बटे 80। 1 0 से 1 0 कैंसल, और ये 4 से काट दीजिए। 4 दूनी 8, और 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये आएगा 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 बटे में 2। तो 11 गुणे 11 होगा 121, और बटे में आएगा आपका 2। तो 121 में 2 का भाग देंगे तो 121 का आधा हो जाएगा 60.5 रुपये। ओके, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स जरूर करना। जहां समझ में ना आए तो आप जरूर बोलना। ओके, नमस्कार।